आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा। नमस्कार सभी साथियों का, मैं बाशित बिडलान आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा में। और साथियों, आज आप पहुंचे हैं हरियाणा के रोहतक शहर में, और रोहतक शहर में जो आने का विषय है वो है सोशल मीडिया पे सबसे वायरल चेहरा। आज के समय में जो सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है वो है नवीन जय हिंद सर। नवीन जय हिंद जी के पास आए हैं और जो भी उनके जीवन से जो जुड़े अनछुए जो तथ्य हैं और कुछ रोचक जो तथ्य हैं उनके जीवन से जुड़े, वो जानने का प्रयास करेंगे। और कैसे वो उनकी जो रणनीति है समाज सेवा की और जो गरीब तबके के लोगों को आवाज़ों को उठाने की है, वो सारी बातें उनसे करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्ते। सर, सबसे पहले जो लोगों का सवाल या फिर मेरा सवाल लगा लो कि आपका जन्म स्थान कहाँ, आपका थोड़ा बहुत जो जीवन परिचय कुछ कम शब्दों में आप बताना चाहो। मेरा तो भाई ये सांपला के पास जो है ना भैंसरू गांव है, जिला रोहतक है। और तो और क्या बताऊँ। अच्छा सर, छात्र नेता सुना है हमने, छात्र नेता थे आप, और छात्र नेता से एक समाज सेवा के रूप में आए हो। कैसे कुछ संघर्ष का जो सफ़र था वो रहा, और क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं कोई अकेला नहीं हूँ। और छात्र जीवन में DAV में पढ़ा हूँ असनगढ़ से, और उसके बाद फिर जाट कॉलेज रोहतक, MD यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अमरावती यूनिवर्सिटी, अलग अलग जगह यूनिवर्सिटियाँ में पढ़े हैं। और पढ़ाई भी करते रहे, आवाज़ भी उठाते रहे, क्योंकि अकेले पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब तक आप अगर थोड़ा बहुत जागरूक हो तो लोगों को जागरूक करना, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना, लोगों को उनके कर्तव्य के बारे में बताना, आवाज़ उठाना सबसे ज़रूरी है। और अगर आप थोड़ा बहुत किसी भी लायक हो जाते हो तो मेरा ये मानना है कि आदमी तो वो ही हो है भाई। अगर चलो अपना पेट भर गया तो किसी दूसरे का भी भर दे। अगर आप किसी भी तरह से संपन्न हो, दिमागी रूप से हो, शारीरिक रूप से हो या फाइनेंशियली रूप से हो, तो दूसरे का किसी का भला कर दो जितना भी हो। उसका कहावत नहीं है भाई, अपना तो पेट भरा है, अपना तो मौजूर यार, पड़ोसी भूखा मरा है। तो फिर आप कोई धर्म का काम नहीं कर रहे हो। धर्म तो वही होता है कि आपकी अपनी जिम्मेदारी है, पहले अपनी है, लेकिन साथ में ये यार अगर लोगों का भी भला हो जाए तो बढ़िया है। तो इसका एक इसने मैं समाज सेवा वगैरह तो मैं नहीं कहता हूँ। मेरा मकसद जो है वो लोगों को, समाज को जागरूक करना है। सेवा मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ, लेकिन ये है कि लोगों को जागरूक कर दिया जाए तो लोग फिर अपने आप ही अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और अपना हक ले लेंगे। सर, लोगों को जागरूक करने का जो पहला आपका जो कदम था वो कहाँ से शुरू हुआ? ये तो भाई जो है ना हमारा ये होता है कि सबसे पहले तो जागरूकता का तो ये था कि वर्ल्ड क्या हमारे पास PGI की एक बार टीम आई थी। मैं यूनिवर्सिटी में था, MDU में, तो पहली बार वर्ल्ड कैंप लगाया था। तो बड़ा वर्ल्ड कैंप के बारे में बड़ा 2003 की बात है। तो 2003-4 की बात है। उस टाइम पे ब्लड देने के लिए लोग मिलते नहीं थे और हॉस्पिटलों में ब्लड की ज़रूरत हो रही थी। तो बड़ी वो करके हमने इस तरह साथियों ने मिल के वो शुरू करा था। और वो फिर ऐसा हुआ कि लोग, हमने भी बहुत कैंप लगाए, औरों ने भी लगाए। फिर छात्रों की जो डिमांड होती थी उनको उठाने के लिए प्रदर्शन वगैरह करने होते थे। तो क्योंकि NCC कैडेट भी था मैं, NSS भी थी मेरे पास, तो उसके द्वारा, उसके माध्यम से भी जितना भी हो सकता था जागरूकता कैंप लगाना, RTI के ऊपर फिर काम करना, इस तरह करते रहे। धीरे धीरे जैसा भी हो पाया थोड़ा बहुत वो करा। सर, सोशल मीडिया पे और ये लगा लो कि हर एक समाचार चैनल पे बेरोजगारों की बारात आपने शुरू करी है। और उसके पीछे जो लॉजिक था वो था कि जो भी बेरोजगार है उनकी आवाज़ को उठाना। कैसे शुरुआत हुई और क्या कैसे आपके दिमाग में आइडिया है, वो एक बार। मेरे भाई उसमें क्या था कि आइडिया तो क्या है, ये तो आप लोगों ने देखा होगा, फैमिली ID के नाम पे बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई थी। तो फिर वो सरकार का फूफा लेके आए थे हम कि जिंदा है ये, मरा नहीं है। और हजारों लोगों बुजुर्गों की फिर उसके बाद पेंशन बनी भी है। अभी इसी तरह से बेरोजगारियों की बात है कि ये जेन्युइन वो है, कोई सामाजिक इशू है। ये आपको मैं बताऊं कि लोगों की शादियां नहीं हो रही है क्योंकि रोजगार नहीं है। और शादी कर भी लेगा तो रोज खाना अगली ने कुछ देगा ही नहीं, तो क्या करेगा फिर वो घर में, तो भाई दाने तो चाहिए है ना। तो वैकेंसी खाली पड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार वैकेंसी नहीं भर रही है। तो इसलिए हमने मगा भी बारात है। और फिर इससे पहले इन्होंने कहा था ना, इनके अध्यक्ष धनखड़ साहब ने कहा था ब्याह करा देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो नौकरी दे देंगे। ये वो ना तो नौकरी दी और ना ब्याह हुए। तो भाई बुढ़ा की भी बारात काट दी थी हमने तो, अरे बेरोजगारों की भी बारात काट दी थी।
तो इसमें तो ये था कि सरकार जाग जावे क्यों करे, अगर भाई या बारात न्यू है या कितने लेके जावे, फिर ये जो जिनके ब्याह ना हो रहे पढ़े लिखे बालक हैं, कोई नूब नहीं है, तैयारी करे हैं, कुछ आगे तो टेस्ट दे रखे हैं, लिस्ट नहीं किसी का क्यों करे अलझ रहा है, किसी का किसी तरह अड़जम पड़जम कर रखा है सिस्टम। सर हिंसक आंदोलन होते हैं फिर भी गिरफ्तारी नहीं होती, आपने एक शांतिपूर्वक आंदोलन किया था बेरोजगारी के ऊपर, फिर भी आपकी गिरफ्तारी हुई। अब क्या करें, तो सरकार हमें सरकार डर है, विपक्ष वाले तो मुर्दे हैं, कुंभकर्ण हो रहे हैं, वे तो बोलते कौन है, इब हम बोल रहे हैं तो बोलता आदमी अच्छा थोड़ी लग आ रहा है, इब हम तो बोल रहे हैं भाई। देखो सवाल इस बात का है कि सरकार जो है ऐसी ऐसी पॉलिसियाँ ले आती है, कोई भी पॉलिसी जब आती है तो उसकी पायलट प्रोजेक्ट होता है एक वीक, आप किसी भी एक दायरे में करके देख लो क्या इम्प्लीमेंट होता है, क्या प्रॉब्लम आती है उसमें, ये देखना जरूरी होता है। लेकिन सरकार के अगर एकदम मारा है पूरे हरियाणा पर लागू कर दिया, अब फैमिली आईडी है, अब फैमिली आईडी में बीपीएल कार्ड काट दिए इनने, बीपीएल कार्ड जब इनने काट दिए तो बिना किसी उसके लपेट दिया, एक खटके में साफ कर दिए सब कुछ, लोग धक्के खाते हैं, कौन है गरीब तो लोग हैं सारे बेचारे, जिनको राशन मिलता था, जो जेन्युइनली गरीब है उसका तो काट दिया। तो भाई क्या करें, आवाज नहीं उठाते, बुढ़ापा पेंशन थी गरीब आदमी में काट दिए, इब जिनके 2 पैसे हैं उनके तो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जो गरीब आदमी है उस गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब सरकार भाई सुनती है को ना, तो अब क्या करें, उनके खिलाफ बोलना तो पड़ेगा, और हम खिलाफ बोलेंगे तो सरकार जेल में भी भेजेगी और भाई केस भी लाओगी, लाना दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है हरियाणा सरकार का, लेकिन हाल ही में एक चीज़ हमने देखी कि महिला कोच ने संदीप सिंह खेल मंत्री पर जो उत्पीड़न का आरोप लगाया है, और आप पहले वो थे जिन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि हाँ उस लड़की की सुनवाई होनी चाहिए, सुनवाई नहीं हुई अभी तक, क्या कुछ कहना चाहते? बात मैंने ये की थी कि भाई अगर आरोप उसने लगाया है, आरोप अगर सही है तो उसको इस्तीफा दो और उसको तुरंत वहाँ से हटाया जाए और जेल में डालो। अगर लड़की आरोप झूठे लगा रही हैं तो लड़की को जेल में डाल दो। लेकिन ये कितने हमारे लिए शर्म की बात है, ये उस अकेले मंत्री के लिए नहीं है, सरकार के लिए भी शर्म की बात, हरियाणा के लोगों के लिए भी है। अगर लोगों ने कहेंगे अरे छोरी छेड़ है इनका खेल मंत्री, आरोप है ना, अब वही आरोप मेरे आपके ऊपर लग जाते तो क्या क्या जेल में नहीं होता क्या? सवाल इस बात का है कि क्या अलग अलग कानून है गे, कोई पैसे वाला है पावर वाला है उसके लिए अलग कानून है, कोई गरीब आदमी है, कोई सामान्य आदमी है, कोई आम आदमी है उसके लिए अलग होगा के? हमने तो यही बात की थी कि वो अगर झंडा फहरा होगा तो इससे शर्म की बात और क्या होगी? अब फजीयत हुई ना उसकी, अगर उसने झंडा फहराया वहाँ एक महिला पहुंची, उसने हिम्मत दिखाई रोड जाके, फिर फजीयत हुई ना। अरे जिन लाखों लोगों ने बलिदान दे रखा है इस तिरंगे के लिए यार, वो कम से कम ये तो सोचो अखुन की आत्मा पे क्या गुजरेगी भाई। आप पाक साफ निकला अगली बार फिर 26 जनवरी आओगी, नहीं तो है नहीं कि नहीं आओ, फिर फरा लेता क्या प्रॉब्लम है? तो हमने तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी भाई, आवाज़ तो उठानी भी चाहिए। सर आपकी वीडियो जो होती है सोशल मीडिया पे, उसके नीचे आलोचकों के कुछ कमेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए, ये कमेंट है आलोचकों के? क्या कुछ है उसको क्लियर करो। उन की क्या मन की फर्क पड़ा है, ये जो छोड़ में देते मुंह भी ना लकाड़ते हैं, ये आलोचका आना चाहिए ना, जब अमित शाह हटाना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, आलोचका न्यू बतानी चाहिए उनको। ये बता दो मैं राजनीति में था, मैं एक पार्टी का अध्यक्ष भी था, मैंने चुनाव भी लड़ लिए और मैंने चुनाव लड़वा भी लिए, ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ। उनको ज्ञान को ना होगा, बेचारे ज्ञान नहीं है, उनने नहीं बेरा इन बातों का, मैंने चेहरे चूरे चमकाने हुए के बेरा उनने इन बात। मेरे को 20 साल हो गया मेरा सार्वजनिक जीवन, ठीक है ना, जितना उनमें बोझ है ना इतने तो अगर पेपर इकट्ठे करेंगे ना उस तो कई गुना उनमें वजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तब बेचारे अज्ञानी है, ज्ञानी आगा था मैं क्या कहूँ, वो ठीक से जो जिसकी जितनी सोच है वो उनके हिसाब से थोड़ी चला जाएगा। हमने तो ये देखना है कि भाई किस तरह से काम करना, किस तरह लोगों का भला, उसका मेरा मुख्य मकसद है लोगों को, समाज को जागरूक करना। कोई भी समाज है अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ो, सड़क पर आओ, तभी जाकर बात बनेगी। अब देख लो ना, सरपंच हैं वे बैठे, सारे हरियाणा के सरपंच दुखी कर रखे हैं। उनकी जो डिमांड आ रहा है, पहले एकदम चोर बता दिए, 2 रुपये नहीं दिए हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं वे परेशान। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो परेशान नहीं है, चाहे बेरोजगारी, चाहे बुढ़ापा पेंशन, चाहे बीपीएल है, ये बहुत बड़े इशू है मेरे भाई। न्यू क्या सरपंचान रिकॉल कर लो, मैंने मुख्यमंत्री की वोटिंग करवा दो ना, फोन आजकल डिजिटल जमाना, डिजिटल है, तो करवा ले एक सर्वे, अपने मंत्रियाँ करवा ले, अपने सरकार का करवा ले, रिकॉल बोला सरपंच करेगा। तब 10वीं फैलने तो शिक्षा मंत्री बना दो, तब मैंने 10वीं 12वीं पास सरपंच ही है, तो दोगलापन नहीं होना चाहिए। सर राजनीतिक संगठन का जो व्याख्या होती है वो ये होती है कि समाज की भलाई करना, समाज को जागरूक करना, वो काम आप कर रहे हो,
तो हम चाहते हैं कि आप राजनीतिक संगठन बनाओ और समाज की भलाई करो। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? संगठन कोई भी है, मैं कोई भी संगठन हो, अलग अलग हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, कोई अकेला मैं नहीं कर रहा हूँ। और राजनीति की जहाँ तक बात है, तो राजनीति का मतलब ये सेवा हो है, अगर जेन्युइनली उसको किया जाए तो। और सरकार का मतलब होता है जनता की सेवा करना। सरकार का जो मतलब होता है वो सेवा, और विपक्ष का जो मतलब होता है संघर्ष करना। कि भाई सरकार अगर कोई गलत पॉलिसी बना हुआ है तो उस पॉलिसी का अपोज करना, उसका विरोध करना। ये भाई सरकार है, ये इनकी फाइल बना रही है, विपक्ष वाले की तो या फाइल बना रही है, तो भाई ये क्या करूँ मैं? तो सीधी बात है, जितना हो सके है मेरे भाई हम अपना करने लग रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं कह सकता मैं। अच्छा सर, एक पर्सनल सवाल है, हाँ। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो? ना मेरा तो भाई मैरिड भी हो लिया, मैरिड होकर मैरिड भी हो लिया। अच्छा हाँ। अच्छा सर, फैमिली के बारे में क्या कुछ आप है कि भाई मान लो पूरी उम्र आपको समाज सेवा करनी है, फैमिली के बारे में भी आप? फैमिली है यार, इतने देश पड़ा है, सारी फैमिली है कि करना फैमिली का। फैमिली वाले हैं वे अपना फैमिली बना लो भाई। अरे तो भोलेनाथ के हाथ में हो जो चीज़, भोलेनाथ ने जिसका जो लिख रहा है क्या वो करेगा। मेरे तेरे तो हाथ में किसी का कुछ है नहीं। तो भाई जो ऊपर वाले ने कहा यार भगवान के हाथ में है, जिसका जो है, जिसकी यात्रा जो जिस डाल की है वह अपने चले जाएगी। बाकी अपने ठीक से मारते जितना हो सकेगा उतना करने लग रहे। लेकिन मेरा तो यही मामला समझ में आवा है, लोगों को जागरूक करो, लोगों के उसके लिए लड़ो। जो बेचारे काबिल नहीं है लड़ने के लिए उनकी आवाज़ उठाओ और उनको सिखाओ कि आप भी ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। मेरा फोकस इस बात पर होगा कि सबको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है और उसका प्रयोग करो शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रोटेस्ट करो, अपनी आवाज़ उठाओ। सर वीडियो के अंत में आपके बहुत से समर्थक हैं और कुछ आलोचक हैं, उनके लिए आखिरी संदेश क्या होगा? भाई मेरा ना तो कोई समर्थक है और ना मैं मानता, मेरा कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है। मेरे ये समर्थक मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, मेरे समर्थक होंगे, कोई मेरे फॉलोअर होंगे, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। ना मैं किसी ने कह रहा हूँ किसी के ना समर्थक फैन बनने की जरूरत है नहीं। किसी घना फैन बनोगे वो तुमने चाह में डबोगे और जब खा पी जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा सब तबाहियाँ तो ये कहूँगा। और आलोचक है, आलोचक बड़े बड़े आदमी है, अरे मेरा कोई आलोचक भी ना, कोई दो चार कह देते होंगे भाई कोई बात ना कहने दो, वो तो सबका अपना एक टेस्ट हो है। किसी की आदत हो जाए गाड़ देने की तो वो तो दवाएगा, उसने रोक नहीं सकते। तो भाई मैंने तो इतना ही कहना है, जितने भी साथी हैं अग जिसका भी हो सके है भला करो, ना कर सकते तो बुरा मत करो। भाई नशे वगैरह से दूर रहो, लड़ाई झगड़ा था अपराध से दूर रहो। भाई जिसा मिल जाए अपना खा लो। नौकरी ना मिलती लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाएं, डिप्रेशन में आ जाएं, फिर नशा करें, फिर वे क्राइम करें, फिर जेड़ा में जाएं। तो मैं तो सारे भैया तो नहीं कहूँगा, अपनी सेहत का ध्यान रखो, मेन तो चीज़ ये है। और जिसका भला उसका जागरूक नागरिक बनो, मेन बात है ये। वो जहाँ पे भी आप जिस भी तरीके से आवाज़ उठा सको, भाई जो सड़क पर नहीं आ सकता सोशल मीडिया पर उठा लो, कोई फेसबुक पर उठा लो, कोई ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। और अब ये जो चीज़ें कम्युनिकेशन की जो चीज़ें हैं ये बना रखी है समाज के लिए। मेरे नाचन गाने देखने ताई और डांस देखने ताई तो बना नहीं रखी। वो एंटरटेनमेंट है सारी ना, एंटरटेनमेंट कितने के दिन एंटरटेनमेंट करोगे। तो सामाजिक मुद्दों को लेकर भी सोशल मीडिया का प्रयोग होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। और भाई जो सड़क पे आए हैं वो तो है ही, और अपनी तो जय हिंद सेना का यही काम है। 300 इनकलाबी कमांडर ढूंढ रहे हैं हम तय, जो समाज के लिए, देश के लिए काम कर सकें, जो ज़रूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए आवाज़ उठा सकें। और उसके बाद 1857 क्रांतिकारी ढूंढेंगे, ताकि उनको याद दिलाओगे कि जो 1857 की क्रांति हुई थी तो लाखों लोगों ने बलिदान दिया था। तो 1857 क्रांतिकारी और 300 इनकलाबी कमांडर ढूंढ रहे हैं हम तो जय हिंद सेना के लिए। और 70 27 811 नंबर है, ताकि किसी को कोई समस्या है हेल्पलाइन है। और जुड़ने के लिए 70 27 822 नंबर है, उस पर कॉल करके जुड़ सको हो। और हमारी तो यही है भाई, छोटी कोशिश है कि कुछ लोगों का भला हो जाए, चाहे कोई भी इशू है, उस इशू के लिए लड़न का मेरे ख्याल में सब ने ज़रूरत है। मेरी अकेले की बात नहीं, और मेरे अकेले का होना भी कुछ नहीं है। और ये जय हिंद सेना बनाई भी इसलिए, एक संगठन जो एक होता है ना, उसमें बहुत से लोग हैं जय हिंद का कि कोई गल हो ना हो रहे ना रहे 100 बातों हैं। तो मेरा तो यही है सबको, दोस्तों को, अगर अपने उसके लिए लड़ो। और गरीब लोगों के लिए ये कोई इसमें कास्ट नहीं देखी जाती है। गरीब ब्राह्मण भी, उसके जाट भी, बनिया भी, पंजाबी भी, ठाकर भी, गुजर भी, यादव भी, जो नु कहना ना ये तद गरीब ना हो, वहाँ पे भी बहुत गरीबी है। अपने ओबीसी वर्ग है, अपना दलित वर्ग है, सबसे ज़्यादा प्रभावित तो वही है।
क्योंकि वो और ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। अब मेरे पास आए हैं ना लोग, पेंशन कटी तो सबसे ज़्यादा जो निचले तबके के लोग हैं, बेचारे गरीब लोग वे आए हैं। अब बीपीएल कार्ड जिनके कट्टे हैं वो गरीब बदा कट्टे हैं, और उसमें ऐसा नहीं है बीपीएल में अक्रॉस कास्ट सारी कास्ट 36 बरादरी के कट रहे हैं। तो गरीब या अमीर हो और जात पात और जो है अलग है मैटर, लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आप अपनी जाति के लिए काम करो, अपने समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम करो, बिना दूसरी जाति को गाली दे। आपको सबकी जाति, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी महात्मा का, महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। अपना करो, सब अपने घर को आगे बढ़ाते हैं, सब अपने, कोई दिवाली पे सब पहले अपने घर पर सफेदी करें, दूसरे कोई ना करता, लेकिन जब अपने कर ले तो फिर भाई बाहर वाला का भी करवा दे, कोई बात नहीं। तो दूसरे के घर काले ना करो ना। पर धन्यवाद सर। तो साथियों, ये थे नवीन जय हिंद सर, और इनसे बात भी की है, सारे जो सवाल है हमारे भी और आपके भी वो जानने का प्रयास भी किया है। तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, भारत माता की जय।